Hello students, myself Priyanka Rao. Welcome to biology classes. Today we start the class 10th board exam topic life process. This class help you board exams plus competitive exams such as NTSC and Olympia. So guys, enjoy the class and let's start the class life process, today's topic. In simple words, first we define the life process. What is life process? So, I was define that लाइफ प्रोसेस होता क्या है? आपकी लाइफ के दौरान जितने भी फंक्शंस प्रोसेस होते हैं, जितने भी फंक्शंस परफॉर्म होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, उन सभी फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस. सिंपल. ओके, सो लेट्स डिफाइन द लाइफ प्रोसेस. लाइफ प्रोसेस में होता क्या है? जो भी आपने खाना लिया, उस खाने का आप कर क्या रहे हो, उससे क्या निकाल रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, आपने फूड का इंटेक किया, उस फूड के इंटेक को हमने क्या बोला? न्यूट्रिशन. देन हमने फूड का ब्रेक डाउन किया यूजफुल कंपोनेंट्स के अंदर, या बोल सकते हैं स्मॉलर कंपोनेंट्स, एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स के अंदर. दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन. सिंपल. देन नेक्स्ट आता है, जो भी आपने फूड का डाइजेशन किया, अब उसे एब्जॉर्बेबल फॉर्म में हम उससे जो एनर्जी रिलीज हुई है उसको पूरी बॉडी के अंदर हमें सर्कुलेट करना है, एवरी पार्ट. सो वो किसके हेल्प से होगा? आपके ब्लड के हेल्प से. Then this process is known as circulation. The next one is for survival. We require exchange of gases. This exchange of gases is performed by the process respiration. So next one is, there is some waste excrete or throw out. We need to throw out the waste from our body. The process is known as excretion. Okay, so these all the basic functions performed by a living being during their life process, during their life or for the survival. These are known as life process. So let's start or define the life process, students. Those basic functions of living being which are essential for their survival. वो सभी basic functions किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो एसेंशियल है, मींस जिनकी रिक्वायरमेंट है फॉर देयर सर्वाइवल, उनके सर्वाइवल के लिए, दीज बेसिक फंक्शंस वी कॉल दैट लाइफ प्रोसेस. सो एग्जांपल्स मैंने अभी अभी बताए. न्यूट्रिशन हो गया आपका, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन. These all are the life process which perform inside a living being, whether it is a plant or it is an animal. So let's start these processes one by one. So first is nutrition. What is nutrition? Simple, we define that nutrition, जो भी आपने फूड का इंटेक किया, आपने खाना खाया, अब उस खाने से आपने एनर्जी निकाली, ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? यूटिलाइजेशन. इनटेक ऑफ फूड एंड देयर यूटिलाइजेशन, ये सब क्या कहाँ आता है? आपकी न्यूट्रिशन. ये कौन सा प्रोसेस होता है आपका? न्यूट्रिशन. सो डिफाइन द न्यूट्रिशन इज, इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड सच एज फैट एंड प्रोटीन्स. वो प्रोसेस जिससे हम न्यूट्रिएंट्स का गेन करते हैं, लेते हैं न्यूट्रिएंट्स कहाँ से? फूड से, ठीक है. वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? आपका न्यूट्रिशन. अब यहाँ पे टर्म आती है न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? आपके जो भी आपने फूड का इंटेक किया, फॉर एग्जांपल आपने क्या इंटेक किया? चपाती खाई आपने. चपाती में क्या है? फैट, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है. सो ये कार्बोहाइड्रेट क्या हुआ? आपने दाल इंटेक किया तो उसमें क्या है? प्रोटीन्स है. तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट्स है. These are the different component of food which are used for getting energy. These components we call it nutrients. So let's start the nutrition. Firstly, we study the mode of nutrition, students. There is the two modes of nutrition. First is autotrophs and second is heterotrophs. Autotrophs means self and trophic means nourishment. आपका ऑटो मतलब क्या है? सेल्फ, एंड ट्रॉफिक मीन्स नरिशमेंट. सो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म which are self nourished.
जो अपने आप को खुद से ही खाना प्रोवाइड करे, ठीक है, या फिर अपने खाने से खुद ही एनर्जी प्रोवाइड करे अपने आप को। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? ऑटोट्रॉफ्स। सेकेंड आता है आपका हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरो मीन्स अदर एंड ट्रॉफिक मीन्स नरिशमेंट। Those organism which depends on other for the nourishment, which means that those organism which get ready-made food, जो दूसरों से बनाए हुए फूड को यूज करें, those organism we call that heterotrophs. Let's start autotrophic mode of nutrition. I was explained that the meaning of autotrophic. Auto means self और trophic means nourishment. Simple means वो लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बीइंग जो सेल्फ नरिश करे, मीन्स अपने आप को खुद ही खाना प्रोवाइड करे, किसी दूसरे की हेल्प ना ले, सो वो क्या कहलाएंगे? ऑटोट्रॉफिक इन नेचर. सो लेट्स डिस्कस ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. Autotrophic mode of nutrition, it is the mode of nutrition by which organism able to manufacture their own food from inorganic raw material with the help of sunlight. वो organism या बोल सकते हैं the mode of nutrition जिसके थ्रू या जिसकी हेल्प से organism जो है अपना खाना खुद मैन्युफैक्चर करे, खुद बनाए with the help of inorganic raw material. Inorganic raw materials को use करके with the help of sunlight. So this type of nutrition, mode of nutrition is known as autotrophic mode of nutrition. इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आता है प्लांट्स. सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? प्लांट्स. प्लांट्स जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं. क्या हम प्लांट्स को खाना देने जाते हैं, खाना प्रोवाइड करते हैं कि हाँ भाई अब तुम खाना खाओ? ऐसा कभी नहीं होता. प्लांट्स जो है अपना खाना खुद बनाते हैं. सो बाय विच प्रोसेस प्लांट्स मेक देयर फूड? ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं? द प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. ठीक है, सो डिस्कस or define the photosynthesis. It is the biochemical process by which formation of organic food from inorganic raw material with the help of solar energy inside chlorophyll containing cells. So photosynthesis क्या होता है? photosynthesis simple autotrophic mode of nutrition है, but ये कहाँ परफॉर्म होता है? प्लांट्स के अंदर. यहाँ पे क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल की हेल्प से ऑर्गेनिक फूड की फॉर्मेशन करते हैं. ओके, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट की हेल्प से. और कहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं? इन द क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स. जो सेल्स क्लोरोफिल कंटेन कर रहे हैं उन सेल्स के अंदर प्लांट्स जो है वो अपनी फूड की फॉर्मेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल्स. और ऐसे कौन से सेल्स हैं जो क्लोरोफिल कंटेन कर रहे हैं? मेजरली लीव्स होती हैं प्लांट की, जो ग्रीन इन कलर होती हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट. ओके, सो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म मेजरली इन लीव्स. सो वी डिस्कस द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन डिटेल. Reaction of photosynthesis. Reaction of photosynthesis. जो मैंने अभी डेफिनेशन बताई उसको हम रिएक्शन की फॉर्म में स्टडी करेंगे. CO2 plus H2O with the help of sunlight in chlorophyll containing सेल के अंदर क्या हो रही है? हमारी
फोटोसिंथेसिस। और किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं ये? ऑर्गेनिक फूड की। C6H12O6 प्लस H2O प्लस क्या रिलीज कर रहे हैं? ऑक्सीजन। अगर हम इनको बैलेंस करते हैं तो किस तरीके से होंगी? 6CO2 12H2O 6H2O and 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। इस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के अंदर क्या यूटिलाइज कर रहे हैं ये? कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। ये दोनों क्या है हमारे? रॉ मटेरियल्स। क्या है फोटोसिंथेसिस के? रॉ मटेरियल्स प्लस हमारी सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ओके, एंड दीज आर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है ये? ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी फॉर्मेशन होगी। और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या नाम है? ग्लूकोज। ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है कहां से? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान। ये ऑक्सीजन कहां रिलीज हो रही है? एटमॉस्फेयर के अंदर। और इसे कौन यूज करेगा? हम लोग यूज करेंगे। किसमें? रेस्पिरेशन में। ओके, सो अगर मैं डायग्रामेटिकली शो करूं तो फॉर एग्जांपल ये क्या है हमारी? ये क्या है हमारी? लिव्स। और यहां पे क्या है? CO2 प्लस H2O। ये CO2 कहां से आई है? एटमॉस्फेयर से। और ये वाटर कहां से आया है? प्लांट की रूट से। ओके, जब CO2 एंड वाटर रिएक्ट करेंगे तो किसकी फॉर्मेशन करेंगे? C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन करेंगे। प्लस क्या रिलीज करेंगे? ऑक्सीजन। और यहां पे ये ऑक्सीजन कहां रिलीज करेंगे? एटमॉस्फेयर के अंदर। कहां रिलीज कर रहे हैं? एटमॉस्फेयर के अंदर, जो कि हम यूटिलाइज करेंगे, हम यूज करेंगे। और ये CO2 जो हमने रिलीज की वो क्या है? प्लांट्स यूज करेंगे। ठीक है, और किसकी हेल्प से हो रहा है ये सारा प्रोसेस? यहां पे क्या प्रेजेंट है? सन। ठीक है, सन से सोलर एनर्जी का यूटिलाइज कर रहे हैं रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। और ये पूरा प्रोसेस कहां हो रहा है? इन क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल, लीव्स के अंदर। ठीक है, ये है हमारा पूरा प्रोसेस। कौन सा? फोटोसिंथेसिस। यहां पे क्या लिया? CO2 लिया प्लस H2O। सनलाइट की और क्लोरोफिल की हेल्प से इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन की, जिसे हमने क्या बोला? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O। ऑक्सीजन इन्होंने फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के अंदर रिलीज करेंगे ये प्लांट्स। और इस ऑक्सीजन को कौन यूटिलाइज करेंगे? हम ह्यूमन बींग्स रेस्पिरेशन के दौरान। ओके, अगर हमसे अब कोई पूछे ये पूरा प्रोसेस क्या था? फोटोसिंथेसिस का। कहां परफॉर्म हो रहा है? लीव्स के अंदर मेजरली। ओके, अगर हमसे अब कोई पूछे मेजर प्रोडक्ट एंड माइनर प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट पूछे तो फोटोसिंथेसिस का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट। ओके, अगर कोई पूछे बाय प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा यहां पे? वो क्या होगा? ऑक्सीजन, जो हम रेस्पिरेशन के दौरान यूटिलाइज करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस। सेकेंडली, जब प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन परफॉर्म होती है उस टाइम किसकी फॉर्मेशन हो रही है? ग्लूकोज की। एक्सेस ग्लूकोज की फॉर्मेशन होने के बाद प्लांट्स क्या करेगा? उस ग्लूकोज को स्टोर करना स्टार्ट कर देगा। और किस फॉर्म में उस ग्लूकोज को वो स्टोर करते हैं? तो स्टोर फूड या स्टोर फॉर्म क्या होती है?
storage form of food. फूड की स्टोरेज फॉर्म क्या है? इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर जो स्टोरेज फॉर्म होगी उसे हम क्या बोलेंगे? स्टार्च। क्या बोल रहे हैं? स्टार्च। ये स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है जो डिफरेंट डिफरेंट ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल की जो एक चेन होती है उसे हम क्या बोलेंगे? स्टार्च। सो अगर सही बात हम बोले किसके अंदर? एनिमल्स के अंदर। एनिमल्स के अंदर ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोगन। ये भी क्या है? पॉलीसेकेराइड है। किसका? ग्लूकोज का ही। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस। अगर हम फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को ही स्टडी कर रहे हैं, उस टाइम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के दौरान दो रिएक्शन परफॉर्म होती है। एक होती है लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन अगर पूछें तो लाइट रिएक्शन क्या होगी हमारी? वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिट होना, टूटना, क्या कहलाएगी हमारी? लाइट रिएक्शन। सेकेंडली अगर कोई पूछे कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड से किसकी फॉर्मेशन? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन। ये कैसी रिएक्शन होगी? डार्क रिएक्शन। ओके, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में अगर डिफरेंस बोले, सो लाइट रिएक्शन जो होती है वो लाइट की प्रेजेंस में होती है और डार्क रिएक्शन जो होती है वो लाइट के एब्सेंस में होती है। यहाँ पे डिफरेंस की अगर हम बात करें तो बोल सकते हैं कि लाइट रिएक्शन जो होती है वो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर और डार्क रिएक्शन क्या होती है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रिडक्शन मीन्स क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल का, सॉरी, हाइड्रोजन का एडिशन। सेकेंडली अगर लाइट रिएक्शन के दूसरे नाम की बात करूं, लाइट रिएक्शन को और हम क्या बोल सकते हैं? हिल रिएक्शन। क्या बोल सकते हैं? हिल रिएक्शन। सेम अगर डार्क रिएक्शन की बात करूं तो डार्क रिएक्शन को हम बोल सकते हैं ब्लैक मैन रिएक्शन। क्या बोल सकते हैं? ब्लैक मैन रिएक्शन। ये आपकी लाइट रिएक्शन कहां होती है, डार्क रिएक्शन कहां होती है? डार्क रिएक्शन परफॉर्म होती है आपके क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा मींस क्लोरोप्लास्ट की जो मैट्रिक्स होती है उसके अंदर। और लाइट रिएक्शन कहां परफॉर्म होती है? हमारी थैलोइड्स में, थैलेकॉइड्स में। ये दोनों रिएक्शन हो पा रही है क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही, बट क्लोरोप्लास्ट के भी डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन के अंदर। क्लोरोप्लास्ट की जो मैट्रिक्स होती है उसके अंदर हमारी होती है डार्क रिएक्शन एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थैलेकॉइड प्रेजेंट्स होते हैं उनके अंदर हमारी होती है लाइट रिएक्शन। सो दिस इज अबाउट photosynthesis reaction. Next we start about differences between dark reaction. Let's start difference between light reaction and dark reactions. Students, मैंने आपको अभी भी बताया लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन में होता क्या है। लाइट रिएक्शन में सिंपली आपका जो वाटर मॉलिक्यूल्स आप एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, स्प्लिटिंग हो रही है। उस टाइम आपका ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है प्लस हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन्स रिलीज आउट होंगे। सेम डार्क रिएक्शन के अंदर आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड इससे आपका फॉर्मेशन किसका होगा? आपका कार्बोहाइड्रेट। और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के अंदर कार्बोहाइड्रेट क्या है? आपके ग्लूकोज। So let's start the difference between light reaction and dark reaction. Light reaction को हमने दूसरा नाम क्या बताया? Hill reaction. And dark reaction को दूसरा नाम क्या बताया हमने? Blackman reaction. On the basis of their discovery. So let's start about light reaction. First difference is light. The reaction named light reaction define that it depends on light.
light reaction requires light for process. Second, dark reaction is light independent process, is don't required light, इसे लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती. सेम सेकेंड डिफरेंस आता है आपका क्लोरोफिल. अगर लाइट की रिक्वायरमेंट है मींस लाइट को कौन एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे आपके क्लोरोफिल पिगमेंट. सो क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर द रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन के लिए? लाइट रिएक्शन के लिए. इन डार्क रिएक्शन इट इज नॉट रिक्वायर्ड डायरेक्टली, जबकि डार्क रिएक्शन के अंदर क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, या हम बोल सकते हैं क्लोरोफिल डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता डार्क रिएक्शन के अंदर. थर्ड डिफरेंस आता है अकरेंस. लाइट रिएक्शन होती कहाँ है? ये हमारे क्लोरोप्लास्ट के थैलेकॉइड्स के अंदर होता है, जबकि डार्क रिएक्शंस जो होती हैं हमारी वो हमारे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा मींस जो उसकी मैट्रिक्स होती है उसके अंदर परफॉर्म होती है. ओके, सो नेक्स्ट डिफरेंस इज प्रोडक्ट. अब हमारी लाइट रिएक्शन में क्या बनता है एंड प्रोडक्ट, एंड डार्क रिएक्शन में क्या बनता है. सिंपल, मैंने लाइट रिएक्शन में बताया वाटर मॉलिक्यूल्स का स्प्लिटिंग होता है, उस टाइम ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, रिलीज होता है, एंड सेकेंड आपके हाइड्रोजन आयंस प्लस आपके इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं. इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके हम एनर्जी की फॉर्मेशन करते हैं और उस एनर्जी को हम बोलते हैं एटीपी. केमिकल एनर्जी की फॉर्मेशन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एटीपी एंड एनएडीपीएच. ATP stand for adenosine triphosphate. Wherein डार्क रिएक्शन के अंदर क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें? स्टार्च. क्यों मिलेगा? क्योंकि डार्क रिएक्शन के अंदर कार्बोहाइड्रेट का रिडक्शन परफॉर्म हो रहा था, मींस कार्बन के साथ हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा था. कार्बोहाइड्रेट, वो कार्बोहाइड्रेट क्या था हमारा? ग्लूकोज, और ग्लूकोज मिलके क्या बना रहे हैं? स्टार्च. स्टार्च इज द पॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज molecule. So this is all about the light reaction and dark reaction. Next आपका आता है raw materials of photosynthesis. इतना सब कुछ पढ़ने के बाद we easily explain or tell about the raw material which is used in photosynthesis. Raw materials in photosynthesis. फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के अंदर कौन से रॉ मटेरियल्स मींस क्या क्या हम यूज कर रहे हैं. सो फर्स्टली आपका हमने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन अगर मैं लिख दूं तो क्या थी? 6CO2 12H2O. क्या दे रहे थे हमें? सनलाइट की प्रेजेंस में प्लस क्लोरोफिल पिगमेंट के अंदर हो रही थी रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स. एंड क्या मिल रहा था हमें? C6H12O6 प्लस H2O, 6H2O प्लस 6 ऑक्सीजन. सो यहाँ पे हम क्या क्या यूज कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल, सनलाइट एंड क्लोरोफिल. These four are the raw materials in photosynthesis. So simply we write down. First is carbon dioxide. Second क्या है आपका? Water molecule. And third is our sunlight. And fourth is chlorophyll pigment. Okay. So firstly we define carbon dioxide. Carbon dioxide, as we all know that carbon dioxide present in your atmosphere. So plants carry the carbon dioxide from the air. Air से carbon dioxide का intake करते हैं. Second आता है आपका water molecule. Water molecules plants कहाँ से लेते हैं, या बोल सकते हैं water कहाँ से लेते हैं plants? With the help of roots. Third आता है आपका sunlight. So sunlight कहाँ से मिलती है हमें? sun. So sun is the major source of energy in photosynthesis
प्रोसेस। फोर्थ है आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की अगर मैं बात करूं तो क्लोरोफिल क्या है, एक हमारा ग्रीन कलर पिगमेंट जो कहां प्रेजेंट होता है, आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये क्या करता है, लाइट को, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ओके, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। These are the four raw materials used during photosynthesis reaction in plants, or we say that these are the components we use during formation of food in plants. So next बचता है आपका mechanism of photosynthesis. वैसे तो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूं, बट हम सीरीज में अगर टॉपिक वाइज चलते हैं तो मैकेनिज्म की बात करें या इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन कौन से इवेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं जिनसे फूड की फॉर्मेशन होती है, कौन कौन से हैं? फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी कौन एब्जॉर्ब कर रहा था? बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन कलर पिगमेंट। फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट में है कन्वर्जन। लाइट एब्जॉर्ब कर ली, सोलर एनर्जी, देन कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू, या बोल सकते हैं कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी एंड splitting means breakdown, splitting of water molecule, water molecule की splitting, टूटना। किस तरीके से टूटेगा वाटर मॉलिक्यूल्स? फॉर एग्जाम्पल WH2O किसके अंदर टूटेगा? ये हमारा ऑक्सीजन प्लस 4 हाइड्रोजन आयंस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके ATP एंड NADPH की फॉर्मेशन होती है। द थर्ड एंड लास्ट इवेंट इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन किसके अंदर? इन कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा, क्या फॉर्म करेगा? कार्बोहाइड्रेट। रिडक्शन मीन्स क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एडिशन। ये किस तरीके से होगा? CO2 प्लस H हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स क्या बनाएंगे आपके? CH2O। ये क्या है आपका? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्लस H2O मॉलिक्यूल। इस तरीके से आपकी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है। पहले क्या होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है? सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। देन सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी के अंदर और वाटर मॉलिक्यूल्स की स्प्लिटिंग होती है, मींस ब्रेक डाउन होता है। नेक्स्ट आता है आपका रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन मींस कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। This is all about our events of photosynthesis. So in this class we learn about life process, define nutrition. Then nutrition में हमने autotrophic mode of nutrition को start किया।
ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने फोटोसिंथेसिस स्टडी की। फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशन, रॉ मटेरियल, मैकेनिज्म, ये सब हमने इस क्लास के अंदर डिस्कस किया। आई होप यू ऑल एंजॉय दिस क्लास। सो स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, प्लीज कमेंट इन कमेंट box or any question or queries. So thank you for watching the video. Thank you so much. Please like, share and subscribe my channel.